जोहार साथियों। तो बहुत सारा दोस्तों का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर मेरा जैसे 100 में मानते हैं तो 100 में सर मेरा 40-50 मार्क्स ही आ पा रहा है, कैसे बढ़ाएं नंबर। तो इस वीडियो में 5 सबसे अहम ट्रिक बताया गया है जो आपका लाइफ बदल सकता है, लाइफ एकदम चेंज कर सकता है। एक सीट झारखंड सीजीएल में एक सीट पक्का कर सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ एक बार ये ट्रिक देखिए और अपना लाइफ में पढ़ाई में अपना के देखिए। उम्मीद है कि आपका जो मार्क्स अगर 50% आ रहा था तो 80 से 90% गारंटी के साथ आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपका जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर होगा और आपका नंबर जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं उतना ही मेहनत से 80 से 90% आ रहा है। आपको प्रूफ के साथ आगे वीडियो में बताएंगे। अगर आपका 50% नंबर आ रहा है तो पक्का है कि 80 से 90% आपका नंबर इंक्रीज होगा। अगर आपका जैसे झारखंड सीजीएल में मान लेते हैं पेपर 3 450 मार्क्स का है, अभी 200 मार्क्स आ रहा है, तो अगर ये 5 ट्रिक फॉलो किए तो आपको 400 से 420 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो आइए पूरा वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले आपका जो डाउट है किस तरह का मैसेज आ रहा था वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले है कि अगर आपका 20-30 मार्क्स आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई करें। बहुत लोग बोलते हैं कि 8 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप सिर्फ 4 घंटा ही पढ़िए और ये 5 ट्रिक फॉलो कीजिए। रोज आपको 5 घंटा देना है और ये तरीका जिस तरह हम बता रहे हैं आगे 5 तरीका उस तरह आप फॉलो कर लिए पूरा, तो उम्मीद है कि आपको 8 घंटा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप खुद जब वीडियो लास्ट हो जाएगा तो पूरा देख के एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो हम बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। और ये किया गया है, मतलब ये प्रैक्टिकल किया गया है, ये 100% प्रूफ है। तो चलिए एक और है कि बचे हुए समय में कैसे पढ़ें। वही हम बताया कि अभी समय भी कम है और जो बचा हुआ समय है उसमें कैसे हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे इतना सारा। जैसे अभी 50% नंबर आ रहा है तो 80 से 90% कैसे लाएंगे। तो यही 5 तरीका है दोस्तों और इसी से आप नंबर इंक्रीज कर पाइएगा। उम्मीद है आपका जो भी डाउट है यही डाउट होगा। चलिए सबसे पहले देखिए, ये कड़ी में सबसे पहले है कि आपका जो कंप्लीट करना है क्या, सिलेबस को आप कंप्लीट कीजिए। सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लगता होगा देख के बुक वगैरह मोटा मोटा बुक खरीद लिए, लेकिन सिलेबस को एक बार एनालिसिस कीजिएगा तो देखिएगा ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप सब लोग बोलता है सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लेकिन कैसे कंप्लीट करना है आइए वो हम बताते हैं, है ना। चलिए सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को पार्ट वाइज और चैप्टर वाइज में डिवाइड कीजिए। आप एक रफ कॉपी लीजिए या A4 साइज पेपर लीजिए, उसको जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं झारखंड का उठाएं, उसको 4-5 भाग में बांट दीजिए। जैसे क्या है कि इतिहास बांट दिए, भूगोल बांट दिए, अर्थशास्त्र बांट दिए, फिर कला संस्कृति बांट दिए, इस तरह करके। और उसमें से आप एक एक टॉपिक उठाइए, कंप्लीट कीजिए। जो टॉपिक उठाइए जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक उसको छोड़िएगा नहीं। अगर आप जैसे झारखंड का भूगोल उठाए, भूगोल में 2-3 चैप्टर पढ़े, जैसे भूगर्भिक संरचना हो गया, झारखंड का भौगोलिक परिचय हो गया, उसके बाद आप छोड़ दिए तो अगला टॉपिक क्या है, अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो कोशिश कीजिए कि जितना भी है एक बार टॉपिक उठाए पूरा कंप्लीट करके ही छोड़िएगा, तभी सक्सेस पा सकते हैं दोस्तों। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको 4 से 5 घंटा डेली देना है, रोज पढ़ना है। चलिए अगला है कि पहले एक बार गो थ्रू होइए, कैसे पढ़ना है। देखिए सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, उसका दूसरा जो तरीका है कि एक बार गो थ्रू का मतलब होता है कि जैसे हम एक कहानी उठाए, कहानी कैसे पढ़ते हैं, एक बार पढ़े सो लास्ट तक पढ़ते हैं और दिमाग में रह जाता है। उसी तरह आपको एक बार अगर शुरू किए, जैसे अफवाह प्रणाली शुरू किए, तो बहुत सारा है कि एक ही टॉपिक को लेकर रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं, नहीं हो रहा है तो अंत में छोड़ देते हैं। तो कोशिश करना है कि अगर भूगोल शुरू किए तो पूरा लास्ट तक एक बार सिर्फ रीडिंग डालना है। गो थ्रू होने का मतलब है एक बार रीड कीजिए, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उस तरह एक बार पूरा रीडिंग डालिए। उसके बाद आप देखिए कि किस में ज़्यादा टाइम देना, कौन टॉपिक मेरा माइंड में नहीं रह रहा है, उसको आप क्या कीजिए, बोल कर पढ़िए या रट लीजिए, जैसे भी हो उस टॉपिक को याद कर लीजिएगा आप। और बीच बीच में रिवीजन करते रहिए। जैसे आप भूगोल पूरा कंप्लीट कर लिए, अगला इतिहास में गए तो भूगोल को ऐसे ही छोड़ नहीं दीजिएगा। बीच बीच में 1 घंटा 2 घंटा निकाल के सप्ताह में आप उसको एक बार पूरा जैसे बोले गो थ्रू करने का या पूरा रीडिंग डालने का, वैसे कीजिए और आपका दिमाग ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा कि मेरा ये टॉपिक भूल चुके हैं या ये याद नहीं है अभी भी, तो उसको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए पहला कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। अगला है क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जो कंपटीशन से यहीं बाहर हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है सिलेबस के बाद। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको देखने बोलता है, लेकिन हम बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन बैंक लेना है।
कोई भी प्रकाशन का लीजिए, जरूरी नहीं है कि हम शिवांगन का लगा दिए तो वही लीजिए, आप सफल का लीजिए, मार्गदर्शन का लीजिए, जो भी आपको नज़दीकी बुक स्टोर पे उपलब्ध है वो लीजिए, और जो बेहतर होगा 3-4 बुक निकलवा के कंपेरिजन करके लीजिएगा। और एक चीज़ देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे, उसके बाद सिलेबस के साथ देखिए, सिलेबस आप उठाइए या मोबाइल में होगा, आप देखिए कि सिलेबस के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आता है, और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है उससे मिला के देखिए क्वेश्चन बैंक में कि ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे बनाता है, उसका चारों ऑप्शन कैसे सेट करता है, ऑप्शन को हम इलिमिनेट कर पाते हैं या नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन बैंक के बारे में कि जरूरी नहीं है कि हम झारखंड सचिवालय का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ सचिवालय का ही क्वेश्चन देखेंगे, आप दरोगा का भी क्वेश्चन देखिए। दरोगा में 2 तरह का एग्जाम हुआ था, पीटी मेंस, और बहुत सारा ये सेट, बहुत सारा उसका सेट है, बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सारा शिफ्ट का क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार और क्वेश्चन को लगाइए, टिक कीजिए, जो दिक्कत है आप नोट बुक में लिखिए कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, मेरे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और झारखंड जेई का एग्जाम हुआ था, झारखंड पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ था, ये सारा टॉपिक आप कंप्लीट इससे देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए अगला देख लेते हैं, टेस्ट सीरीज। अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिए कंपटीशन से आप बाहर है। अगर सिर्फ आप पढ़ाई करते हैं, पूरा दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और आप टेस्ट नहीं देते हैं तो समझिए आप कंपटीशन से बाहर है दोस्तों। इसके बिना आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो टेस्ट देना है तो कैसे देना है आइए दिखाते हैं। देखिए टेस्ट देने का तरीका, सब लोग बोलता है टेस्ट दीजिए, लेकिन जो ये चारों चीज़ फॉलो कर लिया, चारों में से कोई एक आपके आसपास है या उपलब्ध है तो वो करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि कोई कोचिंग में आप टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि एग्जाम OMR में होने वाला है। तो जैसे अगर हजारीबाग में होंगे तो हजारीबाग बहुत सारा, हजारीबाग में कोचिंग है जो कराता है। जैसे हो गया आपका अनादा चौक में बहुत सारा है, बाबूगढ़ चौक के पास है, और एक हम जहाँ जाते थे सबसे पहले, अभी तो हजारीबाग में नहीं है, मेघा सिविल सर्विस एकेडमी है एक, वहाँ मेघा IS में, वो हमेशा झारखंड SSC का टेस्ट करवाते रहता है। सप्ताह में 1 हो या सप्ताह में 2-3 टेस्ट कराता है। कोशिश कीजिए कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो ऑनलाइन बहुत सारा टेस्ट दे रहा है प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, और नहीं होता है तो प्रैक्टिस सेट बुक आता है, प्रैक्टिस सेट बुक लीजिए, इससे भी हो जाएगा। और ये तीनों नहीं हो पाता है तो कोशिश कीजिए आप ग्रुप बनाइए। अगर आप लॉज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो 8-10 दोस्त मिल के टेस्ट को दीजिए और एनालिसिस कीजिए। और टेस्ट में ये कंपटीशन का भावना लाना है, एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है, जलन नहीं रखना, लड़ाई नहीं करना है, एक दूसरे से सीखना है। और एक चीज़ और करना है क्या कि हम लोग को खुद से कंपटीशन करना है। अगर आज हम लोग 80 नंबर लाए तो कोशिश कीजिए कि कल 80 से ज़्यादा लाए, खुद से ज़्यादा लाए, मतलब आज से ज़्यादा लाए, तभी आप क्वालिफाई कर पाइएगा। यही एक सबसे नंबर बढ़ाने का मेन तरीका है। और आप टेस्ट देने के बाद बहुत सारा लोग क्या करते हैं, टेस्ट दिए वो भूल गए, क्या किए, कितना नंबर आया वो नहीं करते। तो सबसे मेन चीज़ है आप टेस्ट को एनालिसिस कीजिए। आप टेस्ट एनालिसिस नहीं करेंगे तो टेस्ट देने का फायदा नहीं है। तो टेस्ट को एनालिसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले जितना भी आपका गलत क्वेश्चन हुआ, जितना भी गलत क्वेश्चन है वो एक टेस्ट का कॉपी बनाइए, उसमें नोट कीजिए। अगर वो क्वेश्चन नोट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो टॉपिक को नोट कर लीजिए। जैसे आपका हम बताते हैं झारखंड के मेला से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि हिजला मेला कौन सा नदी किनारे होता है, तो बस एक एग्जाम्पल है, सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि हिजला मेला कौन सा नदी किनारे मनाया जाता है, मयूराक्षी नदी है, स्वर्णरेखा नदी, इस तरह का ऑप्शन दे दिया। अगर आपको नहीं पता हो सकता आप गलत मार दिए, तो क्या कीजिए, आप वो टॉपिक समझ में आ गया कौन सा टॉपिक से है, मेला टॉपिक से है, कला एवं संस्कृति से मेला टॉपिक में है, तो वो टॉपिक को लिख लीजिए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि अगला बार उसमें गलती ना हो। और आगे क्या है, पूरा पेपर को एनालिसिस कीजिए। पूरा पेपर कहने का मतलब जो गलत है तो उसको तो आप एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, आप सही को भी एनालिसिस कीजिए। जैसे बहुत लोग तुक्का मारते हैं, बहुत लोग एलिमिनेशन से कर लेते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन आता है, 4 में से 2 50-50 करके छाट लिए। तो सही क्वेश्चन को भी देखिए, आप औरों से कुछ अलग करने का कोशिश कीजिएगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। और एक मेन चीज़ है कि डबल डिजिट गलती से लेके सिंगल डिजिट में ले आएँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, 100 में अगर आप 60 सही कर दे रहे हैं और 20 गलत कर दे रहे हैं तो ये क्या है, ये गलत तरीका है। इससे आप कंपटीशन से पिछड़ जाइएगा। अगर 100 में 60 सही किए और 9 से नीचे गलत किए तो आप सही है, आप सही तैयारी कर रहे हैं या सही टेस्ट दे रहे हैं। कोशिश कीजिए गलती कम करने का, सिंगल डिजिट में गलती लाने का, 1 से 9 के बीच में ही गलती होना चाहिए। अगर आप एक भी गलती नहीं करते तो बहुत अच्छा बात है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। थोड़ा सा साउंड नॉइस जाएगा क्योंकि बारिश हो रहा है बाहर, मैनेज कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, जो हम लोग टेस्ट एनालिसिस करने के बाद जो टॉपिक है उसका डाउट कैसे कंप्लीट करेंगे, है ना। तो उसका डाउट कैसे कंप्लीट करेंगे आइए देखते हैं कि जो डाउट हुआ एनालिसिस के बाद उसको कंप्लीट कैसे करते हैं। सबसे पहले
जो भी नोट है, नोट किए हैं आप टॉपिक को, वो सारा उस पर विचार कीजिए बैठ के कि कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या करना है, बुक से, यूट्यूब से, गूगल से डिस्कस करके कंप्लीट करना है उसको। जैसे भी हो आप कंप्लीट कीजिए, इसके बिना आपका नहीं हो पाएगा। कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो आप पिछड़ जाइएगा, सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होता है। और कोशिश कीजिए कि अगला बार उस टॉपिक से गलत ना हो, चाहे जो भी हो जाए उस टॉपिक से गलत ना हो, चाहे 8 घंटा पढ़ना पड़े, दिन रात एक कर देना पड़े, लेकिन वो टॉपिक से दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप ये पांचों तरीका अपना लेते हैं तो आपको 80 से 90% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं इसी तरह एक और नए वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।